नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ के स्कूल आज से खुल गए, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई से अधिक चर्चा सरकार के फैसले की रही। रैशनलाइजेशन यानी युक्तियुक्तकरण का विरोध मुखर होता दिखा। शिक्षक खुलकर सरकार के फैसले के खिलाफ बोले, शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की। आज हम अलग अलग जगहों से शिक्षकों के इसी विरोध को समझेंगे। कांकेर में स्कूल खुलने के पहले ही दिन टीचर मुखर दिखे, काली पट्टी लगाकर आए और खुलकर युक्तियुक्तकरण के खिलाफ बोले। देखिए रिपोर्ट। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ बच्चों का स्कूल पहुंचना भी शुरू हो चुका है। इस वक्त जो है हम जिला मुख्यालय कांकेर के गर्ल्स स्कूल में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी संख्या में छात्र शिक्षक हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से, देखिए तमाम जो बुक्स है जो छात्रों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए है, वो यहाँ पर बुक्स भी पहुंच चुके हैं। उन्हें आज वितरण भी किया जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है और ये बुक्स का वितरण जो है यहाँ पर आरंभ हो जाएगा और ये तमाम तरह की बुक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम सबसे पहले जो है छात्रों से बात करते हैं, छात्र छात्राओं से बात करते हैं कि आखिर आज पहला दिन है तो ये छात्राएं क्या सोचती हैं, किस तरह से ये स्कूल आज पहुंची है। आज पहला दिन है आप लोगों का, नया शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की खासा उत्साह है आप लोगों में? हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि जल्दी स्कूल खुले और स्टडीज़ चालू हो, न्यू फ्रेंड से मिलना और फिर हमारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, तो बहुत एक्साइटमेंट थी उसलिए। कौन से क्लास में हैं आप? अभी मैं 11th में जाऊंगी। 10th पास कर ली हूँ, 81% आया है मेरा। अच्छा, तो आगे की क्या आप लोगों की तैयारियां रहेगी, किस तरह आगे पढ़ना चाहते हैं? शिक्षक जो पढ़ाते हैं उससे किस तरह के और मोटिवेट आप होंगे आगे बढ़ने के लिए? हमारे जो शिक्षक है वो हमको बहुत मोटिवेट करते हैं, मतलब हमेशा हमारा साथ देते कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, मतलब उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा रहती है। और आज से तो स्टडीज़ चालू हो जाएगी तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप कौन से क्लास में? मैं 11th में। अब आज से स्कूल खुल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से स्कूल खुल रहा है, न्यू सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? साइंस लिया जी। तो कितनी अच्छी स्टडी करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं आगे? बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अपना पूरे ड्रीम्स को पूरा करना है अच्छे से। इंतजार था क्या स्कूल खुलने का? जी। कैसा इंतजार था, कितना इंतजार था स्कूल खुलने का? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11th में जितना परसेंट का सोची थी उतना तो बना नहीं, इसलिए 12th में ज़्यादा मेहनत करने का सोचा है। 12th ज़्यादा मेहनत करने का सोचा है। देखिए युक्तियुक्तकरण कारण भी जो है कई ऐसे स्कूल हैं जो प्रभावित हुए हैं, कई शिक्षक यहाँ से बाहर हुए हैं। आप ये देखिए कि काली पट्टी, सर ये काली पट्टी क्यों? हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की नीति लागू की गई है और युक्तियुक्तकरण के लागू होने के बाद पूरे प्रदेश भर में जो सरकार की युक्तियुक्तकरण की नीति है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में जितने भी, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, सब में शिक्षकों की कटौती कर दी गई है। प्राइमरी स्कूल में पहले 3 शिक्षक हुआ करते थे, अब 2 शिक्षक पढ़ाएंगे। मिडिल स्कूल में पहले 4 शिक्षक हुआ करते थे, 3 शिक्षक होंगे। उसी तरीके से राजनीति और इतिहास, उस तरह का भूगोल, ऐसे एक सब्जेक्ट की व्याख्याताओं की कमी कर दी गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक की कटौती करके कैसे गुणवत्ता लाई जा सकती, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और विशेषकर कांकेर जिलों को दोहरी मार लगी हुई है। एक तो शासन की जो नीति थी वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण नीति थी, उसके पश्चात कांकेर जिले में जो अतिशेष का जो नियम बनाया गया है उसमें भी अधिकारियों ने बहुत सारे त्रुटियां की हैं। हमको दावापत्ती का समय नहीं मिला, बहुत सारे शिक्षक जिनको अतिशेष नहीं होता उनको अतिशेष कर दिया गया, नियम का पालन नहीं किया गया और लगातार हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इसका विरोध जारी है, लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। संभागीय कार्यालय में भी ज्ञापन दिया गया था, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष से हमने मुलाकात की है, विधायक महोदय के माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आज पूरे प्रदेश में हम, चूँकि आज साल का पहला दिन है और बच्चों से हमारा लगाव है, इन्हीं बच्चों के कारण हमारा जीवन चलता है, तो हम साला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं बल्कि काली पट्टी लगाकर शासन की नीति का विरोध कर रहे हैं। यहाँ इस स्कूल में भी क्या कुछ शिक्षक युक्तिकरण के शिकार में अतिशेष में आए हैं, उनको बदला गया है? हाँ, निश्चित ही हमारे स्कूल में भी 2 विषय शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं, उनको भी वो अतिशेष के दायरे में आ गए, उनको भी गलत तरीके से अतिशेष के दायरे में लाया गया है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। किस तरह की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्या लगता है आपको? पढ़ाई प्रभावित तो होना ही है। जैसे ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ा सकते हैं? 3 टीचर विशेष रूप से रहना चाहिए था,
विशेष सब्जेक्ट के तौर पे। कई जगह ऐसे हुए हैं 275 स्टूडेंट में आपको टीचर्स 2 लैंग्वेज टीचर्स होने चाहिए थे, वहाँ भी नहीं है। एक टीचर को अतिशेष बना दिया गया है। तो एक टीचर जो है 275 300 प्लस जो विद्यार्थियों को किस तरह से 6 क्लास 7 क्लास कैसे ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? सर क्या लगता है इससे गुणवत्ता आएगी? नहीं सर, इससे तो गुणवत्ता नहीं आ सकती, क्योंकि टीचर पर्याप्त होने चाहिए। अगर स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं है तो इतने सारे क्लास लगेंगे, है ना, 9वीं से लेकर 12वीं तक तो प्रभावित तो होगा ही। प्रभावित होगा। आज जैसे स्कूल चालू हो रहा है, आज स्कूल चालू हो रहा है, तो क्या लगता है आज से आप लोगों बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी है? नए सिरे से शुरुआत तो करनी है हर सत्र में, क्योंकि नए बच्चे आते हैं नए क्लास में, तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ती है। क्या सर ये है कि युक्तियुक्तकरण का जो दायरा है इसमें शिक्षक जो है बाहर चले गए? जो बच्चे पढ़ते थे वो शिक्षक की पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझ सकते थे, अब जो नए शिक्षक आएंगे उससे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है, बच्चे जब क्लास में आते हैं, नए बच्चे रहते हैं, तो शिक्षक सबसे पहले बच्चों को समझता है। सिलेबस अलग चीज़ होती है, सिलेबस को तो पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चा किस स्तर का है। क्योंकि जैसे इंग्लिश का कोई टीचर है और बच्चे 9th में आए हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ से हमको पढ़ाना शुरू करना है। हम सिलेबस को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे को ऊपर से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड बच्चे का देखते हैं पहले किस लेवल में है, वहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। और युक्तिकरण जो हुआ है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है शासन क्या चाहता है। प्राइमरी स्कूल में जैसे एक हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षक, 2 लोग रहेंगे। अब जहाँ 3 लोग रहते थे वहाँ गुणवत्ता नहीं आई, अब 2 लोग रहेंगे तो कैसे गुणवत्ता आएगी। मिडिल स्कूल में 5 लोग रहते थे तो गुणवत्ता नहीं आई, अब 4 लोग रहेंगे तो कैसे गुणवत्ता आएगी। कहीं कहीं तो परिस्थितियाँ ये है, जैसे आर्ट्स की कक्षाएं चल रही है, कला संकाय कक्षाएं चल रही है, वहाँ इतिहास है, राजनीति है और अर्थशास्त्र है। अब इतिहास वाले को अतिशेष कर दिए, कहीं राजनीति वाले को अतिशेष कर दिए, कहीं इकोनॉमिक्स वाले को अतिशेष कर दिए, तो ये तीसरा विषय पढ़ाएगा कौन? बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, इससे गुणवत्ता आना नहीं है, बल्कि ये शासन क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये प्राइवेट? और देखिए निश्चित तौर पर ये कहना है कि युक्तियुक्तकरण का ये विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शासन ने नीति बनाई उसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आज ये छात्र जो है पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, आज इनका पहला दिन है, और हालांकि कुछ शिक्षक जरूर बदले हैं, युक्तियुक्तकरण के दायरे में जो आए हैं शिक्षक जरूर बदले हैं। हालांकि शिक्षक यही कह रहे हैं कि फिर से नई शुरुआत, यानी कि हर साल नई शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को नई शिक्षा देनी है, क्योंकि वो बच्चे आगामी कक्षाओं में वो प्रवेश करते हैं। और निश्चित तौर पर आज पहला दिन है, तो आगामी समय के लिए इन बच्चों को तैयार करना इन शिक्षकों के लिए बेहद ही चुनौती है, और निश्चित तौर पर ये शिक्षक उस कार्य को करते भी नजर आ रहे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। एनडीटीवी की टीम जब अंबिकापुर के शासकीय स्कूल में पहुंची तो पाया कि इस स्कूल में युक्तियुक्तकरण का कोई खास असर नहीं है। स्कूल के तमाम शिक्षक कार्यालय में अपने कामों में लगे हुए दिखे, लेकिन स्कूल के पहले दिन कक्षाएं सूनी पड़ी हुई थी। बारेम स्कूल के प्रधान पाठक का कहना है कि इक्का दुक्का बच्चे आए थे जो चले गए हैं। संभवतः कल से अब बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अंबिकापुर नगर निगम के एक और स्कूल पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं प्राथमिक शाला मायापुर शिक्षा विभाग का स्कूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे आए हैं, कुछ कम बच्चे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचरों की पूरी उपस्थिति है। अपन बात करते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान पाठक हैं। मैम, आज स्कूल खुल गया है जी जी, क्या व्यवस्था है? नए सत्र की शुरुआत हो चुके हैं, बच्चों का स्वागत है, और स्कूल की जो मेन बुनियादी वो ज़रूरतें हैं वो सब कंप्लीट कर ली गई है। आज से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आज से बस बच्चों को पहले तो बुक बांटना है, लेकिन उसके पहले इस बार ये आदेश आया है कि सारी बुकें जो हम लोगों को प्राप्त हुई हैं उसकी स्कैनिंग ज़रूरी है, क्योंकि स्कैनिंग के बाद ही बांटना। तो स्कैनिंग में काफ़ी परेशानी हो रही है, एरर दिखा रहा है, नेट नहीं मिल पाता यहाँ पे। तो देखिए, आप देख रहे हैं स्टाफ पूरा स्कैनिंग में लगा है, और 1-2 विषय कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो विषय कंप्लीट हो चुके हैं वो बुक आज हम बच्चों को वितरित करेंगे, और जैसे जैसे स्कैनिंग होती जाएगी बच्चों को बुक हम लोग देते जाएंगे। मैडम, युक्तिकरण भी हुआ, क्या आपने स्कूल कुछ प्रभाव पड़ा क्या? हमारे स्कूल में नाम आया था, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। बाकी सभी व्यवस्था सुचारू रूप से है, जैसे पूर्ववत थे शिक्षक वैसे ही हैं। छात्रों की संख्या माने तो कितना? छात्रों की संख्या हमारे 84 है। अभी एडमिशन के बाद 100+ पहुंच जाती है, और बच्चे यहाँ के रेगुलर आते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा जागरूक हैं। तो ये जो स्कूल है उनके प्रधान पाठक थे, आप देख सकते हैं यहाँ की जो टीचर हैं
वो बाकायदा बुकों का स्कैनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहीं ना कहीं नेट प्रॉब्लम के कारण, एरर आने के कारण हमने दूसरे भी स्कूल में देखा कि यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन्हें ऑफिशियल वर्क भी करना है, जो महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं, ये अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के बच्चे हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम बेटा अपना? अमन गुप्ता। कौन सा क्लास पढ़ते हो? 5 गया हूँ। अच्छा, अमन आज से स्कूल खुल गया बेटा? यस मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो कंटिन्यू आना है? यस। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? नमन। हाँ? नमन। नमन, कौन सा क्लास? तीसरी। आज स्कूल खुल गया है, पढ़ना है ना? कुछ मायूस लग रहे हो यार, दुखी हो गया है ना? नहीं ना, पढ़ना है बेटा ना? तो देख सकते हैं बच्चों कहीं ना कहीं स्कूल खुलने के बाद थोड़ा सा बच्चों के उसमें मतलब देखें तो कहीं ना कहीं मानसिक में थोड़ा दबाव रहता है। बहरहाल कुछ बच्चे खुश भी हैं, आप इनसे मिलते हैं। क्या नाम बेटा? उत्साह। हैं? उत्साह। कौन सा क्लास? चौथी। ठीक पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? स्कूल आना है अब, है ना? अच्छा, तो रेगुलर बच्चे हैं। देखिए जैसे मैम बता रही हैं, बच्चे ये रेगुलर हैं। अब कुछ दिन बाद जैसे जैसे स्कूल खुलेगा बच्चों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस प्रकार से मौसम काफ़ी गर्मी है, कई पेरेंट बच्चों को उनके स्वास्थ्य की सुविधा के अनुसार उन्हें बेचना भी नहीं चाहते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रहे हैं। छोटी बच्ची हैं, क्या नाम बेटा आपका? नेहा ठाकुर। नेहा ठाकुर, कौन सा क्लास बेटा? 4th। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सा विषय अच्छा लगता है? हिंदी अच्छा लगता है। अच्छा, ये नेहा ठाकुर हैं। आपका नाम क्या बच्चा? नैन्सी ठाकुर। कौन सा क्लास? 5। क्या बनना है बेटा आगे पढ़ के? डॉक्टर बनना है। पढ़ाई ठीक अच्छा लगता है? हाँ। ये देख सकते हैं बच्चे हैं, बच्चों में उत्साह भी है। स्कूल खुलने के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों में उत्साह भी देखा जा रहा है, वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर नगर निगम के एक और स्कूल पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं प्राथमिक शाला मायापुर शिक्षा विभाग का स्कूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे आए हैं, कुछ कम बच्चे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचरों की पूरी उपस्थिति है। अपन बात करते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान पाठक हैं। मैम, आज स्कूल खुल गया है, जी। क्या व्यवस्था है? नए सत्र की शुरुआत हो चुके हैं, बच्चों का स्वागत है और स्कूल की जो मेन बुनियादी वो ज़रूरतें हैं वो सब कंप्लीट कर ली गई है। आज से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आज से बस बच्चों को पहले तो बुक बांटना है, लेकिन उसके पहले इस बार ये आदेश आया है कि सारी बुकें जो हम लोगों को प्राप्त हुई हैं उसकी स्कैनिंग ज़रूरी है। कोरिया जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद जिले के सभी शासकीय स्कूलों में पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई है और इस बार स्कूल खुलते ही सबसे बड़ा बदलाव शिक्षकों की अदला बदली के रूप में देखने को मिला। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोट में शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है। युक्तिकरण के तहत उन स्कूलों की पहचान की गई जहां शिक्षक आवश्यकता से अधिक थे और उन्हें उन विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया जहां शिक्षक वर्षों से नहीं थे या संख्या बहुत कम थी। शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के तहत लागू की गई। गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल प्रारंभ हो गई है और इस बार नई चीज ये है कि राज्य शासन द्वारा युक्तिकरण मतलब जो शिक्षक है उनकी अदला बदली। मैं आपको बता दूं कि जहां पर जिन स्कूलों में मात्र एकल शिक्षक हुआ करते थे, एक शिक्षक हुआ करते थे और जहां पर जरूरत से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे, अब सरकार ने अदला बदली कर जहां पे जिन स्कूलों में टीचरों की संख्या कम है वहां पे टीचरों की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे में ही हम कोरिया जिला के एक छोटे से आदिवासी गांव में आए हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र है ये और कहा जाए तो बहुत ही दूर है जिला मुख्यालय से। इसीलिए स्कूल का हाल जानने के लिए सबसे पहले हम इस स्कूल में पहुंचे हैं। सबसे पहले बच्चों से जानेंगे कि कैसा रहा उनका पहला दिन। आपका नाम क्या है? सरिता। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं आप? इस साल 9वीं पढ़ूंगी। अच्छा, कैसा पहला दिन था? आपको नया बदलाव कैसा लग रहा है? क्या क्या आपको अलग लग रहा है? आज मेरे टीचर हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले कितने टीचर थे? 1। और अब कितने टीचर हैं? 4। तो जैसे पहले 1 टीचर थे और अब जैसे बच्चे बता रही हैं कि 4 टीचर हैं और भी बच्चे हैं, बात करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपा है। अच्छा, दीपा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? इस साल 9वीं
अच्छा, 9वीं पढ़ेंगी। आप जैसे आज आपका पहला दिन था, आपको नया क्या लगा स्कूल में? नहीं मैं ही अच्छा लगा। पहले कितने टीचर थे इस स्कूल और अब? अच्छा 4 हैं। कैसा महसूस करें चारों से आप मिले? कौन कौन से विषय जो है पढ़ाती हैं? विज्ञान पढ़ाती हूँ मैं। और अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा आप अपना नाम बताएंगे? क्या लगता है आपको? पहले एक टीचर थी, अब 4 टीचर पढ़ा रही हैं। अच्छा है या खराब? अच्छा है। तो अब आपको लगता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ेंगे जी सभी विषय? मैं युक्ति युक्तिकरण के तहत यहाँ आई हूँ विज्ञान विषय से। ये जो युक्ति युक्तिकरण हुआ है वो तो ठीक है, एकल शिक्षक की स्कूल था यहाँ 3 टीचर हम लोग आए हैं विषयवार, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं हम लोग। विज्ञान के 2 टीचर यहाँ आ गए हैं, एक आर्ट्स की मैडम आई हैं और बाकी विषय के लिए ठीक है पढ़ाने के लिए कि सभी बच्चों को अलग अलग विषय के, जैसे 6 क्लास है तो 6 मैडम सब विषय को टाइम टू टाइम पढ़ा पाएंगे और उन लोग को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। लेकिन इसमें सरकार का ये भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत युक्ति युक्तिकरण किया गया है, लेकिन इसमें जो नए टीचरों की भर्ती हुई थी 2023 में, तो उसमें माने उन लोगों को एकल शिक्षकी और सुदूर में भेजना चाहिए, खुशी जाते उन लोग, इसमें सीनियर टीचरों को माने भेजा गया है। ये थोड़ा सा इसमें गलत हुआ है। बाकी सब अच्छा देखें, बदलाव इतना बड़ी राज शासन की हुई है, इसको कैसे देखते हैं? सर यहाँ हम लोग पहले एकल शिक्षक की एक टीम है, अब 3 शिक्षक आ गए हैं, तो यहाँ सभी विषयों के बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सभी विषयों के अच्छे से पढ़ सकते। क्या लगता है, खास करके हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ सर बहुत ही अधिक ग्रामीण क्षेत्र था, आदिवासी था, इनको कोई पता नहीं था सर कि शिक्षा क्या होती है। तो इसके बच्चे लोग आएंगे और शिक्षा के बारे में यहाँ से सीख के जाएंगे, अपने घरों में भी बातचीत अपने पालक से करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बदलाव जो हुई स्कूलों को लेकर के, जैसे आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं, पहले 1 शिक्षक थे अब 4, कैसा लगता है आपको? राज शासन की ये योजना कैसी? क्या फर्क देखेंगे बच्चों में? पहले तो 1 टीचर थे और 4 आ गए हैं, तो बच्चे लोग को अच्छी पढ़ाई भी होगी और बच्चे लोग आगे भी बढ़ेंगे और हम लोग को बहुत खुशी है। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पास होंगे, अच्छे से नंबर करेंगे और हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो लगता है कि राज शासन ने ये सही फैसला लिया? जी, अब हमारे आदिवासी गांव में 3 टीचर आ गए हैं और 4 हो गए, बहुत अच्छा खुशी। सूरजपुर में शासकीय बालक प्राथमिक शाला में भी प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां छात्रों के साथ शिक्षक, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 56 बच्चों वाले स्कूल में 4 टीचर्स मौजूद थे और नई शिक्षा नीति लागू होने से सूरजपुर जिला भी प्रभावित हुआ है। स्कूल की 2 टीचर्स भी युक्ति युक्तिकरण की काउंसलिंग में शामिल हुए थे, लेकिन इन्हें अब तक पोस्टिंग नहीं मिली है। एनडीटीवी ने शिक्षकों से बात की। गर्मियों की छुट्टी के बाद पूरे प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले में भी आज से जो नया शिक्षा सत्र है वो शुरू हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं कि ये लगभग 80 से 90 साल पुराना ये स्कूल का बिल्डिंग है, जो शासकीय बालक प्राथमिक शाला स्कूल है ये चौक में। और ये स्कूल के इतिहास में आपको बताऊं तो लगभग जो यहाँ के बड़े अधिकारी हुआ करते हैं या नेता हुआ करते हैं इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हालांकि इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के लिए एक नए बिल्डिंग का भी प्रस्ताव हुआ था और ये बिल्डिंग बनने वाला है। अभी ही जस्ट यहाँ पे शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया है। बच्चों को यहाँ पर तिलक लगाकर, मिठाइयाँ खिलाकर यहाँ पे अंदर बैठाया गया है और उनको ड्रेस और किताबें बांटी जा रही हैं। ऐसे में जो स्कूल के शिक्षक हैं, 4 शिक्षक हैं यहाँ पर 56 बच्चों में, तो सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का आज ये कार्यक्रम उन्होंने मनाया है और क्या कुछ आज हो रहा है। जी मैम, क्या नाम पड़ेगा? पद्मिनी जायसवाल। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज हम लोग शाला प्रवेश उत्सव मनाए, बच्चे आए, स्कूल की साफ सफाई हुई और पुस्तक और मतलब ड्रेस बांटे बच्चे लोग को हम लोग।
उसके बाद खाना वाना मिठाई बांट के इस प्रकार हम लोग शाला प्रवेश उत्सव मनाए बच्चों को। ये देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि बाकायदा बच्चों को आज उन्होंने तिलक लगाया है, मिठाइयाँ खिलाकर, और यहाँ पे न्योता भोज का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, साथ ही गणवेश भी बांटा गया है। ऐसे में जो सरकार का नया एक युक्तियुक्तकरण का सरकार ने फैसला लिया है, उसमें जो शिक्षक हैं अब उसके बाद स्कूलों की क्या स्थिति रहेगी, कितना प्रभाव पड़ेगा, उससे ये भी समझने का प्रयास करेंगे। मैम, कितने स्कूल टीचर थे इस स्कूल में? 4 टीचर थे। तो अभी क्या युक्तियुक्तकरण के बाद कुछ प्रभाव पड़ा है इस स्कूल में? जी, 2 टीचर हम लोग युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष में हैं। अच्छा, मतलब 2 आप लोगों का काउंसलिंग हो गया कि कैसा? काउंसलिंग में गए थे हम लोग को, तो स्कूल मतलब नहीं मिल पाया हम लोग की जगह के हिसाब से, तो हम लोग काउंसलिंग में नहीं मतलब उपस्थित हुए थे, काउंसलिंग नहीं लिए हम लोग। सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की थी कि वो आज शाला प्रवेश उत्सव के दौरान यहाँ पर उपस्थित रहें, तो यहाँ के जो पार्षद हैं नगर पालिका के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा आज किस तरह का कार्यक्रम रहा है यहाँ पे? देखिए, आज शाला प्रवेश का कार्यक्रम था यहाँ पे। शाला प्रवेश में जो बच्चे आए उस बच्चों को हमने टीका लगाकर स्वागत किया, उनका शाला प्रवेश करवाया और बुक बांटी गई, ड्रेसेस बांटी गई और अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चूँकि युक्तियुक्तकरण का जो मामला है उसमें सरकार का कहना है हालांकि कि शिक्षा की स्तर सुधरेगा, लेकिन शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो स्कूल है यहाँ पर भी 2 टीचर कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो क्या लगता है कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा कि क्या, इसमें क्या लगा आप लोग? देखिए, हमारी भाजपा की सरकार शुरू से पढ़ो और पढ़ावो की तर्ज पे काम करती आई है और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएँ जो हैं यानी कि उसमें सरकार बीच बीच में परिवर्तन करती रहती है, तो उसी तारतम्य में अपना ये युक्तियुक्तकरण की जो भी कार्यवाही सरकार कर रही है उससे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं और बेहतर व्यवस्था बच्चों को मिल पाएगी, बहुत बेहतर शिक्षा मिल पाएगी, मेरे को यही लगता है। चूँकि 4 शिक्षक थे यहाँ पे, अगर 2 टीचर यहाँ से चले गए तो जो बच्चों क्योंकि एडमिशन हुआ नहीं है, 56 बच्चे थे, हो सकता है और बढ़ जाएं, ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? ऐसे में स्थिति भाई मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो हम सरकार से व्यवस्था बनाएंगे कि टीचर की भर्ती वो करें, हैं कहीं बच्चों को कहीं दिक्कत मत हो, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। ये देख सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं और सरकार से बात कर यहाँ पे बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करने की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी आए हुए हैं आज। बेटा, क्या नाम है? अंशिका कुमारी। अच्छा, आज क्या कैसा लगा, स्कूल पहुँचे हो, क्या हुआ आज? आज मैम लोग हम लोग को टीका वीका लगा के अच्छे से स्वागत किए। अच्छा, तो गर्मियों की छुट्टी में कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किए। अब क्या करोगे? अब पढ़ाई करेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं। क्या नाम है? दीप्ति देवांगन। कैसा, क्या लगा आज, कैसे हुआ? अच्छा लगा। क्या क्या हुआ? मैम लोग हम लोग को टीका उका लगा के अच्छे से स्वागत किए थे। ये देख सकते हैं जो बच्चे हैं शाला प्रवेश उत्सव में पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं आज तिलक लगाकर इनको प्रवेश उत्सव में प्रवेश तो जरूर करा दिया गया है, लेकिन युक्तियुक्तकरण का जो ये मामला है, सरकार के कहने के हिसाब से जहां शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो वहीं टीचर इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। बालोद में पेरेंट्स ही युक्तियुक्तकरण के खिलाफ खड़े हो गए। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है, नाराजगी इस वजह से क्योंकि टीचर का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी वजह से डोंडी ब्लॉक के 2 स्कूलों में ग्रामीणों ने ताले लगा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। आज से पूरे ज़िले में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है और आज पूरे ज़िले भर के स्कूलों में जो नए जो बच्चे आ रहे हैं उनकी पूजा किया जा रहा है, पूजा करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन बालोद ज़िले के डोंडी ब्लॉक में 2 स्कूल जहां पे तालाबंदी की खबर सामने आई, एक गिधाली और दूसरा धोतिम टोला के आश्रित गाँव है दारू टोला। इन दोनों स्कूलों में जो तालाबंदी की बात सामने आने के बाद हम यहाँ गिधाली गाँव पहुँचे, जहाँ पर एक बड़ा अजीब मामला देखने को मिला है। यहाँ सुबह से ही जो पालक है वो स्कूल में तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी करने के बाद आज अभी भी स्कूल के बाहर बैठे हुए, मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामीण हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आज स्कूलों में तालाबंदी की गई है। आप लोग, आज स्कूल का पहला दिन है, पहले दिन में ही स्कूल में तालाबंदी करवा दी, क्या कारण है?
हमारे स्कूल में ना 3 शिक्षक रही से और में 1 शिक्षक ला यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे है और 2 शिक्षक है वो थोड़ा कमज़ोर है, तो हमको वही नागेंद्र मैडम शिक्षक यहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग ताला लगाए हैं। तो 2 शिक्षक है, दिव्यांग है, तो दिव्यांग होने से परेशानी क्या है भाई? पढ़ाई तो वो शिक्षक भी कराएंगे, ये शिक्षक भी कराएंगे। जी सर, दिव्यांग होने का कारण ये है कि सर अब बच्चे लोग को इन लोग को खुद सहारा देना पड़ता है सर क्लासरूम तक जाने के लिए ऑफिस से। ये प्रधान पाठक हैं भारती जी, देख लीजिए अब उनका कंडीशन क्या है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मैडम जो पहले मैडम जो नागेंद्र मैडम थी उनको वापस लाया जाए। क्या लगता है आप लोग को भी किसी तरह की यहाँ पे जब क्लास चलती है तो क्लास में पढ़ाई के अलावा और ऐसा कुछ काम रहता है जो जिससे आप लोग को तकलीफ होती होगी? जी सर, होती है सर। जैसे मीटिंग जाना है, डोंडी जाना है, मैं भी बाइक नहीं चला सकता सर, है ना, तो मेरे चलने में परेशानी है और कुछ सहयोगी चाहिए जो अच्छे रहें, तो इस प्रकार की समस्या है। तो हम तो वही चाह रहे हैं कि नागेंद्र मैडम को पुनः यहाँ स्कूल में भेजा जाए। यहाँ बच्चे भी हैं। बेटा अभी स्कूल आए थे क्या? हाँ। आज स्कूल पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई स्कूल नहीं गए आज? स्कूल नहीं गए क्या? आए रहे तो स्कूल पढ़ाई नहीं हुआ क्यों? तो यहाँ बच्चे लोग भी आए, वो अभी स्कूल आए थे लेकिन तालाबंदी के कारण आज पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और जब यहाँ पे सभी ग्रामीणों से और जो स्कूल के जो प्राचार्य उनसे भी चर्चा की तो एक साफ सी बात है कि यहाँ पे जब इतने सारे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के अलावा कई विभाग द्वारा और जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसे में जब एक शिक्षक दिव्यांग हो, दूसरे दृष्टिबाधित हो, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे जो पढ़ाई पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध किया है। देखना होगा पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग किस तरह से पूरे मामले को लेती है और इस समस्या का समाधान कब तक होता है और क्या ये स्कूल फिर से चालू हो पाती है। संतोष साहू, NDTV बालोद।